नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम का डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। जिस प्रकार से देखा जाता है, समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार विवादित बयान देते रहते हैं और विवादित बयान को लेकर लगातार वो सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो हिंदू धर्म को लेकर बोला है, उस पर सियासत जोरों पर हो चुकी है। हालांकि देखा जा रहा है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो बोलते हैं वो अखिलेश यादव के शब्द होते हैं और भी पार्टी के नेता ये बोल रहे हैं कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते हैं वो अखिलेश यादव और सोनिया गांधी के समर्थन से बोलते हैं। तो लगातार इस प्रकार से देखा जाता है कि कभी रामचरितमानस को लेकर, कभी हिंदू ग्रंथ को लेकर लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजी निकलकर सामने आती है। लेकिन डिम्पल यादव जो कि मैनपुरी से सांसद है, उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के ये बयान निजी है, पार्टी से कोई ताल्लुकात नहीं रखती है। जब मैनपुरी में थी तो तमाम संवाददाताओं ने उनसे सवाल किया, पूछा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से हिंदू धर्म को लेकर बोला है, जिस प्रकार से उन्होंने कहा हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, तमाम ऐसी बातें कही हैं। तो उसको लेकर डिम्पल यादव ने कहा कि उनका ये निजी बयान है, समाजवादी पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है लगातार। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयानबाजी को लेकर सवाल उठाए हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि आने वाले समय में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जनता इनको जवाब देगी। और अखिलेश यादव जिस प्रकार से देखा जाए इस बयानबाजी का समर्थन करते हैं, ऐसा कहना है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। आपको बता दें, अभी ब्राह्मण समाज को खुश करने के लिए लखनऊ में एक बैठक की गई थी समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में और कहा गया था कि ब्राह्मण समाज को खुश करने के लिए अब इस प्रकार की बयानबाजी करने के बाद तमाम ही बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि अगर ऐसी बयानबाजी होगी जिस प्रकार की स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब रहेगा। 2024 के चुनाव नजदीक है लोकसभा के, क्योंकि समय लगातार पास आता जा रहा है और इस प्रकार की बयानबाजी लगातार देखा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य करते हैं। वोट बैंक को खुश करने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी कर स्वामी प्रसाद मौर्य की इस प्रकार की बयानबाजी करने का आखिरकार मतलब क्या है। जनता इनको 2024 के चुनाव में क्या सबक सिखाएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य जो बयानबाजी करते हैं कि बाकी में कहना और पार्टी को ठीक है कि अखिलेश यादव इस पर पीछे समर्थन करते हैं, और अगर समर्थन नहीं करते हैं तो इस प्रकार की बयानबाजी करने से स्वामी प्रसाद मौर्य के अखिलेश यादव रोक टोक क्यों नहीं लगाते हैं। ये तमाम सवाल खड़े होकर निकल कर आ रहे हैं। लेकिन लगातार इस प्रकार से हिंदू धर्म के ऊपर टिप्पणियां करना, लगातार इस प्रकार से हिंदू रामचरितमानस पर कभी टिप्पणी करना, कभी किसी पर टिप्पणी करना, किस प्रकार की मंशा को दर्शाता है स्वामी प्रसाद मौर्य के। और स्वामी प्रसाद मौर्य के इस प्रकार के बयान को लेकर ये देखा जा रहा है संत समाज नाराज है, बीजेपी इस बयान की निंदा कर रही है और भी दल इस बयान की निंदा कर रहे हैं। लेकिन विपक्षी गठबंधन की तरफ से ऐसी कोई बयानबाजी निकलकर नहीं आई स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर। लेकिन समाजवादी पार्टी की जो सांसद है, अखिलेश यादव की पत्नी है और मैनपुरी से सांसद डिम्पल यादव, उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का ये अपना निजी बयान है और समाजवादी पार्टी इस बयान की कोई भी समर्थन नहीं करती, पार्टी का इससे कोई नाता नहीं है। लेकिन आखिरकार सवाल ही खड़ा होता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस प्रकार की बयानबाजी क्यों करते हैं, किस वर्ग को खुश करना चाहते हैं इस प्रकार की बयानबाजी से, और इस प्रकार की बयानबाजी करने का आखिरकार मतलब क्या है। तो ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आ रही हैं और देखा जा रहा है कि इस प्रकार से बयानबाजी की। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, देखिए विक्की बंसल, नमस्ते सर जी कर रहे हैं। नमस्ते विक्की, क्या हाल है आपका। विक्की बंसल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं हमारे साथ, आप लोग जुड़ते रहिए। तो ये देखा जा रहा है कि हिंदू धर्म को आखिरकार इतना टारगेट क्यों किया जाता है। एक तरह जिस प्रकार से देखा जा रहा है अयोध्या में भव्य राम मंदिर को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म को आखिरकार टारगेट क्यों करते हैं। जहां एक तरफ ब्राह्मण समाज को लेकर एक मीटिंग की जाती है कि भैया जिस प्रकार से बयानबाजी उसमें कहा गया था कि बयानबाजी से बचना चाहिए, लेकिन उस प्रकार की बयानबाजी कहीं ना कहीं बहुत सारी बातों को दर्शाती है। अब क्या ये माना जाए 2024 में जनता इस प्रकार की बयानबाजी से खुश होगी या नाराजगी जाहिर करेगी, आने वाला वक्त बताएगा। तो आप लोग क्या कहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की इस बयानबाजी से, कमेंट करके हमको जरूर बताइए। और प्राइम के डिजिटल प्लेटफॉर्म में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।